नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। हरे कृष्ण। तो आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है हमारी कथा श्रृंखला में, विष्णु पुराण कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी तक हमने श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 3 अध्याय का श्रवण किया है। आज का जो हमारा अध्याय है वो चौथा अध्याय है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, 12 भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना। श्री मैत्रेय उवाच। ब्रह्मा नारायण साख्यसो कल्पदो भगवान् यथा सर्वसजत सर्वभूतानि तदाश्च वो महामुने। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायण साख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की है, आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर उवाच। श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर, रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा। ब्रह्मा जी वे भगवान नारायण पर है, अचिंत्य है। ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप है, अनादि है, सबकी उत्पत्ति के स्थान है। मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है, यह श्लोक कहते हैं। नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं और वह नार जल ही है, उनका प्रथम अयन निवास स्थान है। इसीलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसीलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में से जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वाराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में वाराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप से परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जन लोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देव देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी उवाच। पृथ्वी जी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आपसे ही मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आपने ही मेरा उद्धार किया था और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण है। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुष आत्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रधान और व्यक्त रूप, आपको नमस्कार है। हे कमल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत के सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा
विष्णु रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही हैं। संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं और जगत के एक अवर्ण स्वरूप जलमय हो जाने पर हे गोविंद, सबको क्षण भर अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। भवतो यत् परम तत्वं तन्न जनाति कश्चन अवतरेषु यद रूपम तर्चन्ति देवोकसः। हे प्रभु, आपका जो परम तत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप पर ब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्ष जन मुक्त होते हैं। भला वसुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का ही रूप हूँ, आपकी ही आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ। इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे प्रभु व्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। हे परम परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपते, हे अनग, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही विशिष्टकार हैं, आप ही ओमकार हैं और आप ही हवनीय आदि अग्नियां हैं। हे हरे, आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा और जो नहीं कहा वह सब आप ही हैं, अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर उवाच। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामस्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्र वाले इस महावाराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलांचल के सदृश विशाल काय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख से श्वास से उछलते हुए जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सन नंदन आदि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है, वे महावाराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कांपते हुए पृथ्वी को लाकर बाहर निकलते, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निसंकक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान के जल लोक में रहने वाले सननंदन आदि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड्गधारी चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण हैं
तथा आप ही ईश्वर के और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे युग रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद, दांतों में यज्ञ, मुख में शयन चित्त आदि चित्तियां हैं। हुतासन अग्नि यज्ञ आपकी जिह्वा है तथा आप कुशाएं रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत पर ब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप स्कंद के रोम गुच्छ हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, शुक्र आपका तुंड, थूथनी और समस्वर धीर गंभीर शब्द प्रज्ञावास्य यजन्माग्रह शरीर है तथा सत्र शरीर की संधियां हैं। हे देव, इष्ट श्रौत और पूर्त स्मार्त धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौद्रते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते परमार्थ सत्य वस्तु, जो तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई अन्य भी नहीं। यह आपकी ही महिमा माया है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। वह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आपका ही रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोह में संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेत्ता है वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक रूप ही देखते हैं। हे सर्वात्मन, प्रसन्न होइए। हे अप्रमेय आत्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः हे इस जगत के उद्भव के लिए इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमल नयन हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वारा जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल लोक के ऊपर स्थित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं। फिर उन
अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदनंतर उन्होंने सप्तद्वीप आदि क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भूलोक चारों लोकों की पूर्व कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त चतुर्मुख धारी ब्रह्म रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उनका प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि वस्तु तो अपनी है, अपनी ही परिणाम शक्ति से वस्तुतः स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। श्री विष्णु पुराण प्रथम से चतुर अध्याय समाप्ति। तो श्री विष्णु पुराण का चौथा, अब हम श्रवण करेंगे 5वें अध्याय का। तो चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो तब तक के लिए बने रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने के लिए। सदैव महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त की जय। हरे कृष्णा।